हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन, लेखन एवं क्षमता का विकास, इसके बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है। जैसे कोई वाक्य पूरा हो जाता है, जैसे राम स्कूल जाता है, तो अब कौन सा चिन्ह लगेगा? तो जाहिर सी बात है पूर्ण विराम लगेगा, है ना। किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है तो पूर्ण विराम लगता है, इसलिए आपका बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका हो जाता है, बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द कृपण, कंजूस, अपव्ययी या मितव्ययी। तो इसको अपव्ययी कहते हैं और जो बिल्कुल नहीं खर्च करता है उसको कंजूस कहते हैं, है ना। किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वो संख्या बढ़ जाती है 10 गुना, 20 गुना, 2 गुना, 5 गुना। तो दाहिनी ओर यानी जैसे यहाँ पे 1 बना हुआ है और दाहिना मतलब सीधे यानी राइट हैंड की तरफ आपने 0 रख दिया, तो यानी 1 से ये 10 बन गया, यानी 10 गुना पड़ गया। और एक चीज़, अगर 0 आप इधर कितने भी लगाते चले जाएं तो कोई मान नहीं बढ़ता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। तो 3 अंक की, अगर 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9 हो जाती है, अगर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 99 हो जाती है, अगर 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 999 हो जाती है। इसलिए जितनी बार पूछा जाए 5 अंक की, 6 अंक की, 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो यानी आपको उतनी बार 9 लिख देने। जैसे हमने आपसे कहा कि 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 अंक की हमने पूछी है ना, तो 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, ये आपकी 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 बार 9, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 999। 3478 में सैकड़े वाली संख्या आपको पता है, देखिए 3478 इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। यहाँ पे पूछा क्या गया है, सैकड़े वाली संख्या। तो देखिए सैकड़े वाली संख्या 4 हो जाती है ना, तो सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इसी तरह है, 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक, तो 10 तक तो 1 हो जाता है ना। 10 तक के अंकों में निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंतश्री, अंताश्री। तो ये आपका अंताक्षरी यानी ऑप्शन राइट है। पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, देखिए शीघ्रता से पठन, यह आपका हो जाता है भाव को समझकर ना पढ़ना, अधिक तेज प्रवाह में पढ़ना, या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं सस्वर पठन, मौन पठन, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक, ध्वनि से पढ़ना, तेज से पढ़ना ना, सस्वर वाचन। उसके बाद है, वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं, सार्थकता, क्रमबद्धता, उपर्युक्त दोनों, यानी उपर्युक्त दोनों, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, का उच्चारण स्थान है, तालु, मूर्धा, कंठ, दंत। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे अगर तालु की बात की जाए तो चा, छा, जा, झा, ये सब क्या है, तो तालु हो जाते हैं। मूर्धा की अगर बात की जाए तो मूर्धा में टा, ठा, डा, ढा, ये सब आते हैं। उसके बाद अगर कंठ की बात की जाए तो का, खा, गा, घा, ये सब आते हैं। और दंत में, तो दंत में ता, था, दा, धा, ये सब आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो क्वेश्चन है, का उच्चारण स्थान तो कंठ हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इच्छा शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब जो
समानार्थी है ना, समान पर्यायवाची। तो आशा, स्पृहा, अभिलाषा, उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाता है। कोष्टक चिन्ह है, कोष्टक चिन्ह देखिए ये आपका हो जाता है छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ये सभी तो कोष्टक है ना, तो उपर्युक्त सभी ये आपका राइट हो जाता है। किसी कथन को विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है, विवरण देते हैं तब, तो ये आपका हो जाता है जो आ ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। और ये आपको पता है ये पूर्ण विराम हो जाता है, ये आपका कोष्टक हो जाता है, ये प्रश्न सूचक चिन्ह हो जाता है। तो इस तरह से आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। शुद्ध शब्द है उज्जवल, उज्जवल, उज्जवल और उज्जवल। तो देखिए इसमें आपका आधा जा और एक पूरा जा लगा है। अब आप इसमें होंगे कि यही आपका सही है, मगर ऐसा नहीं है। जिसमें आप ऐसे देखिए आप लिखेंगे उज्जवल, ये आपका राइट होगा, यानी आपका द ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन आपका हो जाता है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है कहलाते हैं। तो संवृत स्वर, विवृत स्वर, तो ये विवृत स्वर कहलाते हैं, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। शब्द की विशेषताएं हैं, शब्दों के मेल के वाक्य बनता है, शब्दों के मेल या शब्दों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं, शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाता है। दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम होगा, अवरोही क्रम यानी जो आपको ये संख्याएं दी गई हैं इसका अवरोही क्रम लिखें। तो कैसे लिखेंगे, जो अवरोही का मतलब होता है कि सीढ़ियों से नीचे उतरना, यानी सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह। अगर आरोही क्रम दिए होते तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इस तरह से आपका हो जाता है। देखिए 7 8 6 4, फिर 7 8 5 4, फिर 7 8 4 6 और उसके बाद 7 8, ये आपका क्या हो जाता है अवरोही क्रम। और अगर आरोही पूछते तो आप पहले 78 लिखते, फिर यहाँ से ऐसे करके स्टार्ट करते, ये आपका अवरोही हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। 9 2 11 होना का अर्थ है भाग जाना, है ना। तो आपको ऐसे ही पता है, आप भाग जाने पे टिक कर दें, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। संख्या 5 को 0 से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है। तो आपको पता है गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो उसका आंसर कितना हो जाता है, तो 0 ही रहता है। 0 से आप किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 0 आंसर यानी ऑप्शन राइट हो जाता है। 0 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है तो 0 ही आता है। तो इस तरह से इसमें भी आपका 0 ही हो जाएगा, यानी द ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान वर्ष में 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई। कुल कितनी पुस्तकें छपी, कुल कितनी छपी यानी प्लस। अब देखिए इसमें तो भाई आपको प्लस करना ही रहेगा। तो 39, 7 और 7 और 9 इतने ही तो हैं। उसके बाद दूसरी संख्या आपकी हो जाती है 9, 5 और आपकी हो जाती है 7 और 6 और 4, यही संख्या है। तो इसको आप प्लस कर देंगे तो 9 दूना ये 9 और 9 बने तो 18, 18 का 8 हासिल लगा 1 और आपका 1 ये हो जाता है और 5 ये तो 6 हो जाते हैं। 6 दूनी 12 और 1 13, 13 के 3 और हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 के 5 हासिल 1 हो जाता है। 10 और 6 16, 16 के 6 हासिल 1 और 4 और 4 8। तो इस तरह से आपका 86, 5, 38 ये आंसर हो जाता है, यानी कि आपका जो बा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। देखिए 86, 5, 38 यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है 1 सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं। तो 1 सैकड़े में 0.1 दहाइयाँ होती हैं, यानी आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। तो शब्द, वाक्य, वर्ग और इनमें से कोई नहीं। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। छोटा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ ऋण का स्वर का प्रकार है। तो दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर हो जाते हैं, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है।
इस विराम चिन्ह, जो आपका विराम चिन्ह है, इस विराम चिन्ह की बात की गई है, को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपको पता है इसको क्या कहते हैं? तो पूर्ण विराम कहते हैं ना। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक, अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मय सूचक, तो ये आपका पूर्ण विराम हो जाता है। अगर इनकी बात की जाए तो प्रश्नवाचक वाक्य इस तरह होता है, अल्प विराम आपका इस तरह से होता है, और विस्मयादिबोधक जैसे हर्ष, शोक, अरे ऐसा हो गया, अरे वाह मज़ा आ गया, तो इसमें आप ये सब यूज़ करेंगे। ठीक है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो अनावृष्टि होता है। तो इसमें कुदृष्टि, अनावृष्टि, अपकर्ष ये सब दिए हुए हैं, तो आप अनावृष्टि पर टिक करेंगे, यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। या, रा, ला, वा व्यंजन है, संयुक्त है, नहीं है, ऊष्म है, ये भी नहीं है, अंतस्थ है, जी हाँ, स्पर्श नहीं है। तो इस तरह से ये अंतस्थ हो जाते हैं और इनकी संख्या 4 हो जाती है। देखिए ऊपर संख्या लिखी हुई है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, संख्या 8530 में सैकड़ा वाली संख्या बताएं। तो 8530 में सैकड़ा वाली जो संख्या है वो आपकी 5 हो जाती है, क्योंकि इकाई, फिर ये हो गई दहाई, फिर ये आपकी हो गई सैकड़ा। तो इस तरह से जो ये 5 है ये आपका हो गया, यानी बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो अभी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 1 अंक की पूछें तो 9, 2 अंक की पूछें 2 बार 9, 3 अंक की पूछें तो 3 बार 9, 4 अंक की पूछें तो 4 बार 9, यानी जितने अंक की पूछें उतने बार 9 आप लगा दें। तो इस तरह से ये आपका 99 आंसर राइट हो जाता है। पठन कितने प्रकार का होता है? तो 4, 2, 5, 3। तो पठन आपका हो जाता है 4 प्रकार का हो जाता है, आपको पता है। उसके बाद हो जाता है भा वर्ण किस वर्ग में आता है? तो पा, फा, बा, भा, तो पा वर्ग में आता है। यही है ना, पा, फा, बा, भा, और टा वाला टा, ठा, डा, ढा इसमें नहीं, पा, फा, बा, भा में आता है। निम्न संख्याओं के अवरोही क्रम, अवरोही क्रम यानी फिर वही कि बड़ी संख्या पहले, उसके बाद छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस तरह से लिखेंगे। तो इसमें देखिए कौन सी है अवरोही, निम्न संख्याओं के अवरोही क्रम लिखिए। अवरोही क्रम में कौन है? तो 20, 15, 10, 5, 2, फिर 20, 22। देखिए इसमें पहले बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे नहीं, फिर 20, 16, 32, ये भी नहीं, इसमें से कोई नहीं है। 20, 15, 10, 5, 2, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 0 होता है। क्वेश्चन आपका हो जाता है, समान शब्द उदाहरण है। संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, उपर्युक्त सभी तो द्वित्व व्यंजन, यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। तुरंग शब्द पर्यायवाची है। तो शेर का, ईश्वर का, घोड़े का, मनुष्य का। तो तुरंग शब्द घोड़े का पर्यायवाची है। किसी भी संख्या के मान होते हैं, तो किसी भी संख्या के मान 1, 2 गुणा 4 तो 2 हो जाते हैं। मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना या किसी चीज़ को बढ़ाना है तो उसमें जोड़ेंगे ना, तो जोड़ हो जाता है। घटाना, गुणा, भाग ये तो नहीं होगा। फिर है 3 अंकों की सबसे पहली संख्या है। तो 3 अंक की, देखिए सबसे बड़ी संख्या आपने 99 लिख दी। अब इसको 3 अंक बनाना है तो +1 तो बराबर कितना हो गया? तो 100 ही। तो ये पहली संख्या हो गई ना, तो इसके इस तरह से 100 ये हो गई। लेखन एवं शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। कथन है श्रीमती मांटेसरी का, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। जिसका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है, तो का, खा, गा, घा ये हो जाता है ना। तो आपका आ ऑप्शन राइट। अगर बात की जाए चा, छा, जा, झा की, तो आपकी चा, छा, जा, झा तालु हो जाती है। और आपकी टा, ठा, डा, आपका टाठा क्या हो जाता है? तो मूर्धा हो जाता है। और ये मैं बार बार इसलिए बताती हूँ कि चीज़ें आपको रिपीट होती रहें और आपकी चीज़ें माइंड में एकदम से सेट हो जाएं, आप कभी भूलें ना, ठीक है ना। ता, था, दा, धा, तो ये क्या है? तो ये दंत हो जाती हैं, ठीक है ना। और आपका जो क्वेश्चन है किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो का, खा, गा, घा ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ज्ञानार्जन और ज्ञान यानी ज्ञान वृद्धि का साधन है। तो इसमें समझ लेते हैं, जो ज्ञानार्जन और ज्ञान यानी ज्ञान वृद्धि का साधन है, प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा
स्वानुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों के शिक्षा ग्रहण, स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास, उपर्युक्त सभी। तो इसमें उपर्युक्त सभी हो जाते हैं। विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना, है ना। और उसके बाद आत्मविश्वास का अभाव, आ और बा दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना। विव्रत स्वर हैं बड़ा आ और ओ, तो ये आपका हो जाता है बा ऑप्शन राइट। आनंद का पर्यायवाची मोद, प्रमोद, सुख, उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी ही राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो आपको पता है क्षत्रिय वाला छात्रा वाला त्रिशूल, त्रिशूल वाला त्रा ये चीज है, त्रिशूल वाला त्रा ज्ञा से ज्ञानी, लेकिन यहाँ नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर हैं, तो दीर्घ स्वर कौन है, तो ये तो दीर्घ है नहीं, फिर ये आपका देख लेते हैं यहाँ पे दीर्घ स्वर नहीं है, ये भी दीर्घ स्वर नहीं, ये भी नहीं, ये आपका दीर्घ स्वर हो जाता है ना। तो इस तरह से बड़ा आ ये जो आपका बा ऑप्शन है यही राइट है। किसके उच्चारण में निचला होंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है, तो इसमें आपका देखिए अगर निचला होंठ की बात करें और किसको दांतों को स्पर्श कर रहा है, तो किसके उच्चारण में निचला होंठ ऊपरी दांतों को, तो पा फा बा, देखिए निचला होंठ और ऊपरी होंठ को स्पर्श कर रहा है। वाह, अभी आपका वाह दिए हुए हैं, है ना, तो ये भी नहीं। अब देखिए अगर इसको समझें कि निचला होंठ ऊपरी दांत को स्पर्श कर रहा है, तो कौन होगा, तो दंत होगा ना, ता था दा धा ना, तो ये होंगे ता था दा। अब ये नीचे वाली होंठ देखो दांत से टकरा रही, ता था, तो ये होगा, तो इसलिए इसमें से कोई नहीं। वाक्य में जहां बहुत ही कम ठहरना होता है का प्रयोग होता है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आ और बा तो बिल्कुल नहीं है, इनमें से दो ये भी नहीं है। पूर्ण विराम क्योंकि कम ठहरना है, और वाक्य में बहुत ही कम अल्प विराम, ये आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाता है यहाँ पे 4328 में दहाई वाली संख्या, तो 4328 ये आपकी इकाई हो गई, ये आपकी दहाई हो गई, तो 2 यानी कि आ ऑप्शन राइट है। जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं, अब घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं कि पहले बड़ी संख्या यानी 20, मान लो कोई भी संख्या आप रख लें, फिर 19, फिर 18, तो ये घटता क्रम, तो यानी अवरोही क्रम हो गया। आरोही ऐसे लिखते हैं जैसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 20, यहाँ तक मतलब इतने तक स्टार्ट किया या इन पर तक लिखते चले गए, ऐसे मतलब हो जाता है। फिर उसके बाद है ढा वर्ण किस वर्ग में आता है, तो टा ठा डा ढा ऐसे पढ़ ले, तो आपका टा वर्ण में टा वर्ग में आता है। क्वेश्चन है 13 संख्या है सम विषम, तो आपको पता है 13 विषम संख्या है, तो विषम अवरोही क्रम है, तो अवरोही क्रम कौन है, 11 9 7 5, तो यही है, तो आ ऑप्शन आपका राइट। अवरोही मतलब सीढ़ियों से उतर रहे हैं, है ना। भाग की संख्याएं होती हैं भाज्य, भाजक, भागफल, उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी ही राइट हो जाता है, यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। भाषा शिक्षण के पक्ष हैं, तो पठन, लेखन, व्याकरण, उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट है। भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है, लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव, उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी यानी दा ऑप्शन राइट हो जाता है। 99 में दहाई है, तो 9 है, 8 है, 10 है, 11 है, तो भाई 9 ही तो है, देखिए इकाई दहाई तो 9 है, तो 9 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है हिंदी में स्वर होते हैं, तो आप सभी को पता है कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में हम इसलिए सारे नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें तो आपको एक सटीक आंसर मिल रहा है ना, समझाने वाली नहीं बात है। हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो भाई आपको पता है 11 होते हैं। मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अव्यय हैं, तो काकल, कंठ, दंत, तो सभी यानी द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ध्वनि विज्ञान के अध्ययन यानी ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो किसका किया जाता है, मानव के मुख से निकली श्वास का, मानव से मुख से निकली ध्वनि का, जी हाँ मानव के मुख से निकली ध्वनि का अध्ययन किया जाता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। ऐसे पढ़ने का क्या पढ़ लेते हैं, मानव के मुख से निकली चीख का, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और आपका बा ऑप्शन सही हो जाता है।
उसके बाद क्वेश्चन है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। तो वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, तो इसमें आपका आ और बा दोनों यानी कि सा ऑप्शन राइट है। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो घोष और अघोष। कौन से? तो घोष और अघोष, इस तरह से हो जाते हैं। क्वेश्चन है ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। ये होते हैं तो स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जिह्वा तथा नव्यों द्वारा उपयुक्त सभी, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है, तो किसका होता है? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का। तो इसमें ये आंसर आपका राइट हो जाता है। अल्प विराम आपको पता ही है, जब थोड़ा ठहरना होता है, अर्ध विराम थोड़े से ज़्यादा ठहरना होता है, और पूर्ण विराम जब आप पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं। नवग्रह में समास है, नवग्रह है ना, 9 ग्रह यानी, तो इसमें हो जाता है द्विगु समास। उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाते हैं। चिंतामणि के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी हो जाते हैं। गोदान के रचनाकार प्रेमचंद्र जी हो जाते हैं। और देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं। देश विदेश में समास है, तो देश विदेश में कौन सा समास है? द्वंद्व समास हो जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो शोक है ना। उसके बाद तत्भव है एकल, आश्चर्य, अमृत, अंधेरा, तो क्या है कि यहाँ पे तत्भव है अंधेरा। आज्ञा का समानार्थी, समानार्थी शब्द जैसे समान, तो आज्ञा का अनुमति होता है ना, विजयी, अवज्ञा, प्रवेश, तो ये तो नहीं, आज्ञा का अनुमति होता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।